हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक वैलिड ऑफ़र की क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक वैलिड ऑफ़र के अंदर कई असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है वो है इंटेंशन फॉर क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। जो ऑफ़र दी गई है, ए ने बी को एक ऑफ़र दी, उसके पीछे ए की इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है या नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एक वैलिड ऑफ़र को डिफ़ाइन करने में। अगर वो इंटेंशन उसकी फ्रेंडली नेचर की है या सोशल नेचर की है तो इस तरह की ऑफ़र्स को एक वैलिड ऑफ़र नहीं कहा जाता और ये ऑफ़र जो है वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं होती। तो जो वैलिड ऑफ़र है उसके अंदर जो इंटेंशन है ऑफरर की, वो इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। इसके अंदर कई केस लॉज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है क्लाई हैदर वर्सेस शेख। क्लाई हैदर वर्सेस शेख एक क्लासिकल जजमेंट है वैलिड ऑफ़र के रिलेशन में। इस ऑफ़र में क्या हुआ था कि क्लाई हैदर जो है उसने शेख को इनवाइट किया था अपने घर डिनर पे। शेख ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसके घर डिनर पे आएगा। क्लाई हैदर ने डिनर की सारी तैयारियां कर ली, उसने सारा फूड कुक करवा लिया। बट शेख जिस दिन डिनर फिक्स किया था उस दिन उसके घर पे नहीं आया। अब जब वो उसके घर पे नहीं आया तो सारा का सारा जो फूड उसने बनाया था डिनर के लिए वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। जब सारा का सारा वेस्ट हो गया तो क्लाई हैदर को भाई बड़ा गुस्सा चढ़ा। भाई क्लाई हैदर को गुस्सा चढ़ा और उसने कहा कि मेरा तो इसने बहुत नुकसान कराया है शेख ने। तो क्लाई हैदर ने उसके ऊपर केस कर दिया। जितना भी फूड अनकंज्यूम्ड था, जो उसका मनी वेस्ट हुआ है, उसकी रिकवरी का उसने एक सूट फाइल कर दिया शेख के ऊपर। लेकिन जब ये केस सुना गया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑफ़र दी गई थी डिनर की, ये ऑफ़र एक सोशल नेचर की ऑफ़र है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की ऑफ़र नहीं है। तो जो केस था उसके अंदर सूट जो था, जो क्लाई हैदर ने फ़ाइल किया था, उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। और उसने ये फाइंड किया कि जो इस तरह के सोशल नेचर के जो केसेस होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं सोशल नेचर की, जो ऑफ़र्स होती हैं, जो फ्रेंडली नेचर की ऑफ़र होती हैं, ये जो हैं ये लॉ के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इस्टेब्लिश नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल और मैं देता हूँ। जैसे कि आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई आज शाम को चाय पीने आ जा, और वो नहीं आया, तो क्या हम उसको स्यू कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेंडली नेचर की एक आपने ऑफ़र दी है। ये कोई लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की ऑफ़र नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने एक दोस्त को कहा कि भाई हम तो आज पिक्चर देखने जाएंगे, और वो नहीं आता, तो क्या हम उसको स्यू कर सकते हैं कोर्ट के अंदर? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी तरह से आपने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, बोला भाई आज हम जो है घूमने फिरने जाएंगे, और वो नहीं आता, तो आप उसको उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितनी भी हैं ये सारी एक ऑफ़र्स जो दी गई हैं, आपने जितनी भी ऑफ़र्स दी गई हैं ये सारी फ्रेंडली नेचर की ऑफ़र है, ये एक सोशल नेचर की ऑफ़र है, ये लीगली एनफोर्सेबल ऑफ़र्स नहीं होती हैं। इस करके जो इंटेंशन है ऑफरर की, ऑफरी की तरफ, वो इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की ही होनी चाहिए। एल्स कोर्ट के अंदर वो जो होगा एनफोर्सेबल बिल्कुल नहीं होगा। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस तरह की ऑफ़र्स जो हैं वो वैलिड ऑफ़र्स नहीं ट्रीट की जाती हैं। इस तरह के कई केस लॉज हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर केस लॉ, तो इसको और हम अंडरस्टैंड करेंगे।
अलग अलग केस लॉज को समझकर। थैंक यू फ्रेंड्स।